नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास के बच्चों का द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र में भव्य स्वागत है। बच्चों, पहले एक जरूरी सूचना सुने। 11th क्लास के सभी बच्चे, कल संडे है। संडे को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हम कोचिंग पर रहेंगे बच्चों, और आप लोगों को 1 यूनिट की प्रिंट की हुई फाइल देंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे भी आएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आएंगे, और बच्चों जितना इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है उतने के टेस्ट पेपर देंगे। तो कल बच्चों आप लोगों को कोचिंग पर आना है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। और बच्चों एक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा, तो 500 रुपये लेके आएंगे। ये 500 रुपये में पूरी साल की कॉपियां हैं, पेपर्स हैं, और यूनिट बाई यूनिट जो प्रिंट की हुई फाइल है उसकी फीस है। अभी कोचिंग की फीस अभी नहीं देना है। और मंडे से बच्चों जूम ऐप पर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 11th इंग्लिश मीडियम के बच्चों का समय सुबह 9 बजे से 9:40 है, और 11th हिंदी मीडियम के बच्चों का समय 10 बजे से 10:40 है। 31 जुलाई को स्कूल और कोचिंगों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। करना क्या है, तब तक ऑनलाइन के माध्यम से सीखेंगे। अब बच्चों पेज नंबर 5 जो है उसका लास्ट टॉपिक चल रहा है आणविक द्रव्यमान। पेज नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है आणविक द्रव्यमान या अणुभार। अणुभार को हम इंग्लिश में कहते हैं मोलिक्यूलर वेट या मोलिक्यूलर मास। बच्चों हमने पहला टॉपिक आपको पढ़ाया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, याद कर लेना। परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, इनके आधार पर हमने इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाला, प्रोटॉन का नंबर निकाला, और बच्चों न्यूट्रॉन का नंबर निकाला। दूसरे टॉपिक में हमने आपको फॉर्मूले बनाना सिखाए, 135 फॉर्मूले सिखाए थे। 2 प्रकार के रेडिकल हैं, एक पॉजिटिव रेडिकल, एक नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल में नेगेटिव वैलेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे, और नेगेटिव रेडिकल में पॉजिटिव वैलेंसी का। फिर बच्चों हमने आपको हाइड्रोकार्बन सिखाए। फिर बच्चों हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाए। लास्ट टॉपिक है आणविक द्रव्यमान या मोलिक्यूलर मास निकालने का। कुछ सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स लिए जा रहे हैं जिनके जरिए आप लोगों को बच्चों हम मोलिक्यूलर मास निकालना सिखाएंगे। बेहद सरल और आसान टॉपिक होगा, और आप लोगों को सब कुछ बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बच्चों देखो, वैसे तो हमने 50 एग्जाम्पल की एक सीट आप लोगों को दे दी है। हर एटम का एटॉमिक मास जोड़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान को प्लस कर देंगे, प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान जुड़ जाएगा, तो अणुभार या आणविक द्रव्यमान निकल आएगा। हम हर एटम का एटॉमिक मास प्लस करेंगे, और एटॉमिक मास जोड़कर मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। बच्चों केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मॉलिक्यूलर मास की। हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास 1, तो 2 एटम का 2। मोलिकुलर वेट की यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब फॉस्फोरस का 31 होता है एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान याद करना पड़ेगा,
एक पी का 31, तो 31 इंटू 4 124 AMU. Hydrogen is a diatomic molecule. Phosphorus is a tetraatomic molecule and sulfur is a octaatomic molecule. अब फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर में 4 एटम मर्ज होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे P4। अब सल्फर का बच्चों होता है 32। अब 8 टाइम्स है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 1 25। तो सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 256। एटॉमिक मास कितना हो गया 32। ऑक्सीजन का बच्चों कितना होता है 16, तो 16 3 जा कितना आया 48। कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में हर एटम का एटॉमिक मास प्लस करेंगे, प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान जोड़ देंगे, आणविक द्रव्यमान आएगा। वी एड atomic mass of each atom, then molecular weight is calculated. सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों 23। सोडियम का एटॉमिक वेट पढ़ाया 23। ऑक्सीजन का बच्चों कितना है 16 और हाइड्रोजन का कितना है 1। सबको जोड़ दोगे तो 40। बड़ा सरल है। हमने जो आपको वर्कशीट दी है वो इसीलिए दी है कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। सोडियम का बच्चों 23 और Cl का बच्चों 35.5, सबको जोड़ दिया 58.5। अब बच्चों ग्लूकोज देखो, कार्बन का 12 होता है, 12 6 जा 72। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 1 जा 12। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 6 जा 96। सबको ऐड कर दो 180। कितना आएगा 180। अब यूरिया देख लो बच्चों, नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, 16। कुछ नहीं करना, कंपाउंड में हर एटम का एटॉमिक वेट प्लस करेंगे। यौगिक में प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान जोड़ देंगे, अणुभार आ जाएगा। हाइड्रोजन का 1, तो 2 एटम का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18। अब कार्बन का बच्चों 12 होता है, 12 12 जा 144। हाइड्रोजन का 1 होता है 22, ऑक्सीजन का 16, 16 11 जा 176। सबको जोड़ दो 342। तो बच्चों ये मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा, अणुभार या आणविक द्रव्यमान सीखा। आज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कंबाइंड वीडियो में ये लास्ट वीडियो है। मंडे से हिंदी मीडियम की क्लास अलग रहेगी, इंग्लिश मीडियम की क्लास बच्चों अलग रहेगी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के 5 टॉपिक हुए हैं। इन 5 टॉपिक से रिलेटेड कल आप लोगों को टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, कॉपी दी जाएगी बच्चों कोचिंग से ही, और उसको भर के एक 5 पेपर रख रहे हैं। कल हम 5 कॉपी देंगे, 5 पेपर देंगे, ईमानदारी से टेस्ट करके अगली बार जब हम डेट दें तो कोचिंग पे जमा कर जाएं, क्योंकि बच्चों कोचिंग तो खोलना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। और एक चीज़ और बताएं, सुनने में आया है कि कुछ टीचर 2-2 5-5 बच्चे करके पढ़ा रहे हैं। बड़ा
डेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव है तो अपने आसपास के सबको कर देगा। अब एयरबोर्न हो गया है बच्चों। पहले सावधानी नहीं बरती, अप्रैल मई जून में कोई दिक्कत नहीं है, जुलाई में मरीजों की स्थिति अखबारों में बताने लायक नहीं है, टीवी में दिखाने लायक नहीं है। हॉस्पिटलों में मेडिसिन खत्म हो गई हैं, टेस्ट किट खत्म हो गई हैं, देश बड़ी भयानक स्थिति से गुजर रहा है। नेता तो कह देते हैं सब कुछ कंट्रोल में है, हॉस्पिटल का एक बार चक्कर लगाओ पता चलेगा। तो इसलिए आप लोग अभी ऑनलाइन के माध्यम से ही बच्चों पढ़ाई करें, और जब तक स्थिति ठीक होगी, कोचिंग वगैरह ओपन होंगी, तब अपन लोग आगे का काम ऑफलाइन कोचिंग के जरिए रखेंगे। शिवलाल की बुक ले लें, इन 5 टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें। 5 टॉपिकों पर बेस 5 पेपर आप लोगों को दिए जाएंगे और उनको सॉल्व करें। और बच्चों 1 यूनिट के हम रोज के 4-4 क्वेश्चन करके सिखाएंगे। शर्त ये है कि आप लोग प्रतिदिन याद करें, पर डे याद करो। 15 अगस्त तक हम आपको 2 यूनिट तक कंप्लीट करा देंगे। बोर्ड पेपर लेगा, कोर्स कम होगा, डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं है। हमें क्लास मिली है, सिलेबस मिला है, तो हम पढ़ाई करें। तो कल 1 यूनिट के नोट्स लेने के लिए कोचिंग पर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस लाएंगे 500 रुपये। उसमें आपकी पूरी यूनिटों के पेपर हैं, पूरी यूनिटों का कोर्स है लिखा हुआ। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। कल क्लास नहीं होगी, मंडे को जूम ऐप पर क्लास होगी। 11th इंग्लिश मीडियम सुबह 9 से 9:40 और 11th हिंदी मीडियम सुबह 10 से 10:40। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।